नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आवर्धन यानी मैग्निफिकेंस क्या होता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग लेवल तक बना सके। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कहता है आवर्धन। फ्रेंड्स कहता है आवर्धन, क्या बोलता है? आवर्धन यानी मैग्निफिकेंस। देखिए मैग्निफिकेंस क्या होता है? मैग्निफिकेंस प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेंस यानी आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन में क्या कहता है? कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्धन। देखिए आवर्धन यानी यहाँ बात हुआ वस्तु की ऊंचाई। देखिए मान लेते कोई वस्तु है 10 सेंटीमीटर की लंबा वस्तु है, वह किसी दर्पण यानी लेंस के सामने रखा हुआ है। उससे जो प्रतिबिंब बनेगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, कुछ ना कुछ तो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा ही। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के रेशियो यानी अनुपात को क्या बोलेंगे? आवर्धन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आवर्धन बोलेंगे। ठीक है। देखिए इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। ठीक है। आई होप आप लोगों को यह डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब आइए, माना कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, हम मान लेते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई hi। अब देखिए hi कहने का मतलब क्या हो गया? hi कहने का मतलब हो गया हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है। तथा वस्तु के ऊंचाई को हम लोग ho कहने का मतलब हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो। तो देखिए आवर्धन बराबर हो जाता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात यानी रेशियो को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आवर्धन बोलेंगे। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग माने हैं hi, प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या माने हैं? hi। तो hi अपॉन ho कहने का मतलब क्या हो गया? वस्तु की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m बराबर हो जाता है hi अपॉन ho हो जाएगा आवर्धन m बराबर। ठीक है। देखिए hi कहने का मतलब हो गया हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है। अब ho कहने का मतलब हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब का एक और फॉर्मूला होता है m बराबर प्लस माइनस v अपॉन यू। अब देखिए v क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी। मान लेते हैं कोई मिरर है, उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। मिरर और वस्तु के बीच की दूरी जो होगा उसी को क्या बोलेंगे? वस्तु की दूरी बोलेंगे। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए u कहने का मतलब हो गया प्रतिबिंब की दूरी। u कहने का मतलब क्या हो गया? प्रतिबिंब की दूरी। देखिए मिरर के सामने जो वस्तु की दूरी है और मिरर से जितना दूर प्रतिबिंब बनेगा उसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब की दूरी। क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्लस और माइनस कहने का मतलब क्या हो गया? प्लस और माइनस कहने का मतलब क्या हो गया? देखिए यदि लेंस का आवर्धन हम निकालेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। लेंस का अगर पूछेगा लेंस का आवर्धन तो क्या बोलना है? प्लस v अपॉन यू। यदि मिरर हो उसमें जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो आवर्धन का मान क्या हो जाएगा? आवर्धन का मान धनात्मक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन पूछेगा काल्पनिक प्रतिबिंब की स्थिति में आवर्धन का मान क्या होता है? आवर्धन का मान हो जाता है धनात्मक यानी पॉजिटिव हो जाता है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति में आवर्धन का मान क्या हो जाता है? ऋणात्मक। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे बन सकता है। क्वेश्चन पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति में आवर्धन का मान क्या होता है? आपको बताना है ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है। आई होप आप लोगों को यह पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करिए।